गुरुग्राम के सुशांत लोक में एक पिता ने अपनी बेटी की गोली मार के हत्या कर दी। आज आपको इंडिया एट 9 में बताएंगे टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या के बारे में। साथ ही बताएंगे सावन के पहले दिन भक्तों की कहानी के बारे में। बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर अजीत डोभाल ने पाकिस्तान की धज्जियां कैसे उड़ा दी। और अंत में बात करेंगे कि क्या भारत पर 500% टैरिफ लगाने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे हैं समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं सावन के पहले दिन भक्ति में सरोबोर दिखे भक्तों के बारे में। सावन मास के पहले दिन देश भर में शिव मंदिरों में भक्तों का उत्साह चरम पर था। उज्जैन, वाराणसी और देवघरों में लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए उमड़े थे। मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारे का माहौल भक्तिमय कर दिया था। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के मंदिर में सावन के पहले दिन विशेष भस्म आरती की गई। सुबह 3 बजे मंदिर के पट खुलते ही भक्तों की कतार लग गई थी, जो देर रात 11 बजे तक शयन आरती तक जारी रहेगी। भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ और भांग, चंदन, सूखे मेवे व फूलों के साथ उनका श्रृंगार किया गया। रजत मुख, शेषनाग और पुष्पमाला से सजे भगवान की छवि देखने लायक थी। जय महाकाल के नारे से उज्जैन नगरी गूंज उठी थी। मंदिर समिति और प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था को सुचारू रूप बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए थे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी सावन के पहले दिन मंदिरों में भक्त की लंबी कतार देखने को मिली। भगवान शिव के भक्त सुबह से ही शिवलिंग पर जल अभिषेक करने और पूजा अर्चना करने के लिए उमड़े हुए थे। सावन में सोमवार का व्रत और बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा का विशेष महत्व है। मंदिर में भक्ति का माहौल है और श्रद्धालु भगवान शिव की कृपा अपने ऊपर चाहते हैं। सावन का ये पवित्र महीना 30 दिन चलता है और इस दौरान देश भर में शिव मंदिरों और भक्तों का उत्साह बना रहता है। प्रशासन ने सभी प्रमुख स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुचारू रूप से इंतजार करे हैं, ताकि भक्त बिना किसी परेशानी के दर्शन और पूजा कर सकें। अब चलते अपनी दूसरी खबर की ओर कि क्या वजह रही होगी जब पिता ने अपनी बेटी की गोली मार के हत्या कर दी। गुरुग्राम के सुशांत लोक में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की गोली मार के हत्या कर दी। मृतका राधिका यादव टेनिस खिलाड़ी थी और गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 2 में रहती थी। वारदात उस वक्त हुई जब दोनों घर पे अकेले थे। राधिका के चाचा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और आरोपी बाप को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल राधिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। टेनिस खिलाड़ी के पिता ने अपनी बेटी पर 5 गोलियां चलाई थी, जिसमें से 3 उसे लगी जाके। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग घर के आसपास आ गए और देखा कि राधिका खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है। उसके पिता उसी के पास बैठे हुए हैं। गोली लगने के बाद राधिका को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि टेनिस प्लेयर राधिका टेनिस एकेडमी चलाती थी, जिससे अच्छी कमाई हो रही थी। लोग उसके पिता को बेटी की कमाई खाने का ताना मारते थे। गुरुवार को इसी से परेशान होकर बाप ने अपनी बेटी को टेनिस एकेडमी बंद करने को कहा, मगर राधिका इस बात से इनकार कर रही थी और दोनों के बीच बहस हुई, जिसके बाद गुस्साए बाप ने राधिका को गोली मार दी। राधिका राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी थी और कई प्रतियोगिताएं जीत चुकी थी। 25 वर्षीय पीड़िता की गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित उसके घर में दोपहर के समय गोली मार के हत्या कर दी गई। पुलिस ने उसके पिता द्वारा इस्तेमाल की गई बंदूक को जब्त कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। अब चलते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर पर अजीत डोभाल ने पाकिस्तान की धज्जियां कैसे उड़ा दी। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट जिस बयान पर लंबे समय का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो बयान आ गया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पब्लिकली बयान दिया। उन्होंने पाकिस्तान और विदेशी मीडिया की धज्जियां उड़ा दी। IIT मद्रास में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत को इस अभियान के दौरान कोई नुकसान नहीं हुआ। डोभाल ने चुनौती देते हुए कहा कि मुझे एक फोटो दिखा दीजिए जिसमें भारत को नुकसान हुआ हो, यहां तक कि एक कांच का टुकड़ा भी। उन्होंने कहा कि विदेशी मीडिया ने इस ऑपरेशन को लेकर झूठी और गुमराह करने वाली खबरें चलाई। असल में अजीत डोभाल ने विदेशी मीडिया की रिपोर्टिंग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी संस्थाओं ने पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए कुछ सैटेलाइट तस्वीरें चलाई, लेकिन उनमें सिर्फ पाकिस्तान के 13 एयरबेस की तस्वीरें थीं, वो भी 10 मई से पहले की बात की तुलना में नहीं दिखाई गई। इन तस्वीरों में क्लियर है कि नुकसान हुआ है और वो भी पाकिस्तान को, भारत को नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के भीतर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। सभी लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर गहराई में थे। सीमावर्ती इलाकों में एक भी ठिकाना नहीं था। डोभाल ने कहा, हर टारगेट सटीक था और साधा गया। ना चूक हुई, ना कहीं अनजाने में हमला हुआ। इतना ही नहीं, NSA ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की रणनीतिक क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि हमें इस ऑपरेशन पर गर्व है।
पूरी कार्रवाई 23 मिनट में पूरी हुई और हमने ये भी जान रखा था कि कौन कहां मौजूद है। कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। मालूम हो कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पीओके और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया। फिर पाकिस्तान के अनुरोध पर 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ। अब चलते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर कि क्या भारत पर 500% टैरिफ लगाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर दबाव बनाने के लिए नए प्रतिबंध बिल को सपोर्ट किया। सैंक्शन रशिया एक्ट 2025 बिल यूक्रेन में चल रही जंग को रोकने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाने का तरीका है। नए बिल में भारत और चीन जैसे देश पर रूसी एजेंसी प्रोडक्ट्स खरीदने पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान पत्रकारों से कहा, मैं इस पर विचार कर रहा हूं, यह ऑप्शन पूरी तरह से मेरे पास है और मैं इसे सीरियस तरीके से देख रहा हूं। ट्रंप ने जंग को लंबा करने के लिए पुतिन पर नाराजगी भी जताई। ट्रंप ने हाल ही में अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों को यूक्रेन के लिए हथियार भेजने का आदेश दिया। यह बिल अप्रैल में ट्रंप के करीबी रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने पेश किया था। बिल में रूस से क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने वाले देशों पर पेनल्टी लगाने का प्रस्ताव है। इसमें रूसी कंपनियां, सरकारी संस्था और टॉप अधिकारियों पर भी बड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ग्राहम ने पिछले दिनों न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को बताया कि इस बिल को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। ग्राहम ने कहा, मेरे पास इस बिल के लिए 84 को स्पॉन्सर्स हैं। ये रूस, चाइना और भारत के खिलाफ आर्थिक हथियार है। मुझे लगता है कि यह बिल पास कर अमेरिकी बिल के खास प्रावधान किया जाएगा, जिसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किसी भी देश को 180 दिन के भीतर छूट भी दे सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ शर्तों के साथ दूसरी छूट देने पर भी विचार किया जा रहा है। साल 2022 में भारत ने रूस के तेल का इंपोर्ट बढ़ाया था। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार मई में भारत रूस के फॉसिल फ्यूल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार था। भारत की तरफ से करीब 4.2 बिलियन यूरो का आयात किया गया था, जिसमें 72% क्रूड ऑयल था। तमाम ऐसी न्यूज़ की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी बानू।